ठीक है। हम ये हमारा डेटा था। लास्ट क्लास में हमने 2 एग्जाम्पल्स के पिवट बनाए थे यानी हमने देखा था अगर हमारे पास ये पूरा टेबल है तो बेसिकली पिवट टेबल क्या होता है, हमारे मेन टेबल से ही डिराइव्ड एक टेबल होता है जिसको कि हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस टाइप का कुछ पिवट लास्ट क्लास में बनाया भी था जहां हमने टोटल सेल्स को विद रिस्पेक्ट टू रीजन्स डिफाइन किया था। अगर हम यहाँ पे पिवट एनालाइज पे जाएं और यहाँ पे आपके पास फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आता है, आप फील्ड लिस्ट यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे 4 कंपोनेंट्स जो कि पिवट के हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। अभी आ रही है? आ रही है। ओके, तो आई वाज सेइंग लास्ट क्लास में हमने ये 2 पिवट टेबल्स बनाए थे एंड पिवट टेबल वाज क्या था, पिवट टेबल हमारे मेन टेबल से ही एक डिराइव्ड वर्चुअल टेबल था, आप टेम्परेरी टेबल बोल सकते हो, जिसको हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था प्रोडक्ट एंड रीजन वाइज सेल्स पता करना है, इस पूरे चार्ट में देखेंगे तो निकाल पाना मुश्किल था, लेकिन हमने जब इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट कर दिया तो हमें डायरेक्ट ही रिजल्ट्स दिखने लगते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, उसका ईस्ट में कितना सेल हुआ, नॉर्थ में कितना सेल हुआ, साउथ में कितना सेल हुआ। तो पिवट टेबल बनाने के लिए हमने देखा था इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद ऐसा पिवट टेबल फील्ड्स आ जाते थे हमारे पास। जो पहले फील्ड्स है दीज आर बेसिकली जो हमारे पास यहाँ शीट में डेटा है उसके सारे फील्ड्स आ रहे हैं, सारे कॉलम्स आ रहे हैं। नीचे हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं जहाँ हमारे पास फिल्टर्स का ऑप्शन है, कॉलम्स आते हैं, रो आते हैं एंड वैल्यूज आते हैं। तो कॉलम में हमें क्या वैल्यू दिखाना है, हम वो पर्टिकुलर फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम सेक्शन में ले आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रीजन को कॉलम में रखा हुआ है, प्रोडक्ट को हमने उठा के रखा है रोज में, तो आप देखोगे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके रोज में आ रहे हैं, रीजन आपके कॉलम्स में आ रहे हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज क्या जानी चाहिए वो इस वैल्यू कंपोनेंट से डिसाइड होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्स का एक कॉलम था, सेल्स के फील्ड को उठा के वैल्यू में रखा, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट सम जाएगा। आपको इसे चेंज करना है तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके सम की जगह अगर हमें कुछ और निकालना है, एवरेज निकालना होता तो हम सम की जगह एवरेज सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ हमने करा हुआ भी है। तो अभी ये टोटल सेल्स कहला रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है पिवट टेबल। सेकंड पिवट टेबल, सेकंड में हमें क्या बताना था, पेमेंट मेथड वाइज टोटल सेल्स की टोटल कितना पेमेंट वाइज सेल्स हुआ है और उसका परसेंटेज बताना था। तो अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पेमेंट मेथड को आप ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट मेथड को कॉलम्स में ही लें, आप इसको रोज़ में भी ले सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम रोज़ में लिया था, इसमें हमने कॉलम्स में लिया हुआ है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। और रिस्पेक्टिवली हमने क्या किया, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करा है रोज में, ठीक है। अब इनके अंदर क्या जाना चाहिए वो हमने यहाँ से लास्ट टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप किया था सेम, कि एक हम दिखाएंगे टोटल सेल्स, दूसरा हम दिखाएंगे एवरेज। एवरेज से हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज है कवरेज, ठीक है, कि ओवरऑल एवरेज कितना परसेंटेज इसमें सेल्स हो रहा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट वाइज मंथली एंड ईयर वाइज टोटल सेल्स। पहले प्रोडक्ट और रीजन वाइज टोटल सेल्स था, अभी हमें मंथली और ईयरली सेल्स का पता करना है प्रोडक्ट वाइज। तो इसको ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेश कहते हैं, पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। जो टेबल है, टेबल में हमने रेंज दिया, दिस इज द टेबल।
दोबारा से लेते हैं रेंज। ठीक है, हम कहेंगे न्यू शीट पे हमें जाना है एंड हमने कहा ओके। ठीक है, तो अभी हमारा एक ये नया पिवट बन गया शीट 2 पे। अब हमें इसमें दिखाना क्या है, प्रोडक्ट वाइज ईयरली और मंथली सेल्स। प्रोडक्ट वाइज, तो अब आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट। हमने बोला हमने प्रोडक्ट को लेके आए रोज में। अब हमें देना है ईयरली और मंथली सेल्स। तो ये ईयर और मंथ जो है हमारा बेसिकली डेट से निकलेगा। तो आप जब डेट वाले कॉलम पे आओगे तो यू विल नोटिस यहाँ एक ड्रॉप डाउन आएगा, ये सारे वैल्यूज आपको दिखा रहा है। डेट फिल्टर्स भी आपके पास यहाँ ऑप्शन में आते हैं। वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे तो हमें वैल्यू फिल्टर्स का ऑप्शन भी आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस डेट को ड्रैग करेंगे, कॉलम्स में भेज देंगे। जैसे ही हमने डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, अब देखो मंथ ऑप्शन आ गया है और एक डेट आ गया है, लेकिन हमें डेट नहीं चाहिए, हमें ईयर चाहिए। लेट्स सी ईयर कहाँ पे है इसमें। ईयर का वैल्यू डाला है इसमें, डाला तो है ईयर साथ में। वैल्यूज में हमें चाहिए सेल्स के यूनिट्स, तो हमारे सेल्स में एंड हमने सेल्स को यहाँ भेज दिया। यहाँ से हम डेट को रिमूव करते हैं, डेट का रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। तो अगर हम पूरा डेट सेलेक्ट करेंगे तो यू विल नोटिस यहाँ पे हमारे पास एंटायर डेट्स के फॉर्मेट आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मंथ नहीं आ रहा ना इस फॉर्मेट में। इसको हटाते हैं अभी के लिए। ओके, हम एक काम करते हैं, अपने इस फॉर्मेट को चेंज करके शॉर्ट डेट करते हैं। अब हमारे पास ईयर के वैल्यू आने चाहिए। ईयर अभी भी नहीं आ रहे। क्वार्टर के फॉर्म में आ रहे हैं, ईयर टू डेट फॉर्मेट आ रहा है। इसको सेव करते हैं एक बार।
ईयर वैल्यू पिक नहीं कर रहा है ये। इसमें ईयर वैल्यू पिक नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट हमने पहले मंथ्स का लगा दिया है, तो हमें अब क्या हो रहा है, मंथली सेल्स का रिकॉर्ड मिल रहा है। और अगर हम ईयरली की बात करेंगे तो आप देखो ओवरऑल एंटायर ये कंप्लीट 1 ईयर का प्रोफाइल शो करेगा। तो ये आपका क्या बताएगा, ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है ये बेसिकली ईयरली सेल्स बताएगा। अब अगर हम अपने शीट में देखें तो हमारा एंटायर डेटा क्या है, 1 सिंगल ईयर का है, इसीलिए हमारे पास ईयर का सेपरेट जो ब्रेकडाउन है वो नहीं आ रहा है। अगर यही हमारे पास डेटा होता जिसमें हमारे पास मल्टीपल ईयर्स के रिस्पेक्ट में डेटा आता, तो आपका ये क्या नाम है, जब हम डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम्स में लाएंगे तो मंथ डेट के साथ ईयर भी पिक होके आएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट के साथ ही पिक होके आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ईयरली सेल्स देखनी है, तो बेसिकली ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है आपके पास, this grand total is giving you the yearly sales। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम इसकी बात करी थी कि अगर हम चाहते हैं ये रो लेबल्स को अपडेट करना तो हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेबल्स के नाम अपडेट करने होंगे। कॉलम लेबल में हम चाहते हैं कि जो इसका नाम है वो शो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये हमारा मंथ्स का डेटा है, तो हम यहाँ मंथ्स डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ रो लेबल की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे प्रोडक्ट्स, ताकि हमें पता चले ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स हम निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट मंथ्स, इसको हम बोलेंगे टोटल सेल्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली अपने टेबल से एक पिवट बना सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है। अब इंसर्ट टैब में अगर आप आओगे तो पिवट टेबल के साथ साथ आपको एक पिवट चार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो पिवट चार्ट्स क्या हैं, दीज आर बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, जो हम इस पिवट टेबल के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास किस टाइप का डेटा है, हमारे पास 2 टाइप का डेटा है। एक हमारे पास प्रोडक्ट्स का डेटा है, दूसरा हमारे पास मंथली डेटा है कि मंथली इसमें कितना सेल्स हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस अभी भी ये क्या है, ये टैबुलर डेटा है, दो ये हमारे इस टेबल के कंपैरिजन में काफ़ी क्लीन क्रिस्प है, काफ़ी चीज़ें इसमें हमें समझ में आ रही हैं। बट हम यूजुअली बिजनेस या हमारे जो भी क्लाइंट्स होंगे वो टैबुलर डेटा को अवॉइड करते हैं और उनको चाहिए होता है कि हम चार्ट्स या ग्राफ्स के फॉर्म में बताएं। तो जब हम पिवट चार्ट बनाना चाहेंगे तो हमें पहले तो अपना टेबल का रेंज देना पड़ेगा कि हमारा जो पिवट है ये किस रेंज में लाई कर रहा है। तो आप अपना रेंज देंगे एंड देन आप बताओगे आपको चार्ट कहाँ लगाना है। तो आई जस्ट से आई वांट चार्ट टू बी पेस्टेड हियर
1 सेकेंड, हम ग्रैंड टोटल को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पिवट चार्ट। ठीक है, तो अब ये चार्ट क्या होगा, हमारे इससे लिंक होगा हमारे पिवट में। अब हम पिवट में जो जो चीज़ें बनाएंगे वो डायरेक्ट हमारे चार्ट्स में प्लॉट होते जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, लेट्स से आई वांट कि प्रोडक्ट्स आए और प्रोडक्ट्स का जनवरी का सेल्स आ जाए। वैल्यूज में क्या देना है, जस्ट 1 सेकेंड, ये हम फ्रेश करते हैं प्रॉपर इस शीट के ऊपर, ठीक है। हमारे जो ओरिजिनल डेटा है इस पे बनाते हैं हम। इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट चार्ट पे जाएंगे, पिवट चार्ट बनाते हैं। टेबल हमारा सेलेक्ट हो गया एंड लेट्स से हम एक नए शीट पे बनाना चाहते हैं। दिस इज़ अ न्यू शीट। अभी हमारा फ्रेश पिवट टेबल बन के आया है। सेम वही चीज़ करेंगे, डेट ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। यहाँ से हम डेट्स को हटाते हैं, सिर्फ मंथ्स को रखते हैं। प्राइस का वैल्यू हम डालेंगे यहाँ एंड हम एक्सेस में डालेंगे प्रोडक्ट्स को। तो आप देखो दोनों काम एक साथ हो गए, टेबल भी बन गया और हमारा चार्ट भी आ गया साथ के साथ। अगर हम अपने चार्ट्स को एक्सपैंड करें थोड़ा सा, तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो हैं हमारे मंथ्स को डिनोट कर रहे हैं और ये हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, यानी हर एक प्रोडक्ट का किस मंथ में कितना सेल हुआ है ये हमें टेबल में फिर भी ढूंढना पड़ेगा, यहाँ हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फरवरी में कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। तो आप फरवरी का देखो ऑरेंज कलर से मार्क होगा, ऑरेंज से मार्क सबसे ज़्यादा इसमें है, तो हमें पता चलेगा दिस इज़ द प्रोडक्ट जो फरवरी में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल सबसे ज़्यादा सेल किस मंथ में हो रही है, तो आप देखो सारे स्पाइक्स में सबसे बड़ा स्पाइक ये है ग्रे कलर, जिसका मतलब है मार्च एंड ये ना की प्रोडक्ट ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है सेल्स का, ठीक है। तो ये हमारे पिवट टेबल के रिस्पेक्ट में हम चार्ट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जब भी पिवट चार्ट बनाएंगे तो पिवट चार्ट शुड बी लिंक्ड विद द पिवट टेबल, तो वो डायरेक्ट हमें पिवट टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। अब इस पिवट चार्ट में हम डिफरेंट तरीके के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें चार्ट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं या हटाने हैं तो हम ये प्लस सिंबल का इस्तेमाल करके यहाँ से रख सकते हैं या हटा सकते हैं। लेट्स आई वांट कि डेटा टेबल भी दिखे तो डेटा टेबल इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। अगर लेबल्स दिखाने तो लेबल्स भी दिखा सकते हैं, बट लेबल्स दिखाने में हमारा डेटा, हमारा जो चार्ट है वो क्लीन नहीं दिख रहा है तो हमने नहीं दिखाया। हम चाहें तो हम अपने एक्सेस के टाइटल्स को इनेबल कर सकते हैं और हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं ताकि समझ में आए कि ये क्या है। यहाँ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ हम लिखते हैं सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। और ये सम ऑफ प्राइस को भी हम चेंज करते हैं और हम यहाँ पे इस चार्ट को नाम देते हैं प्रोडक्ट वाइज मंथली सेल्स। ठीक है, ये तो रहा चार्ट में एलिमेंट्स के लिए कि हमें चार्ट में एलिमेंट्स दिखाने हैं,
कौन सा एलिमेंट रखना है, कौन सा एलिमेंट हटाना है। एलिमेंट्स का प्लेसमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें इन एलिमेंट्स को किधर प्लेस करना है, सेंटर अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, किस तरह से करना है। हम चार्ट को टाइटल देना चाहें तो हम चार्ट का टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रोडक्ट वाइज मंथली सेल्स। तो इससे क्या होगा, हमारे चार्ट में थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा कि हम ये जो चार्ट प्लॉट कर रहे हैं ये किस चीज़ का है। तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट वाइज मंथली सेल्स। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे हमने बता दिया प्रोडक्ट्स है, वाई एक्सिस पे हमने बोला टोटल सेल्स है। एंड ये जो डिफरेंट कलर पैटर्न है जिसको हम ह्यू बोलते हैं, इससे हमारा मंथ्स दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, बट ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें पूछेगा ये कि हमें जो ट्रेंड लाइन बनानी है वो किस बेसिस पे बनानी है, इनमें से कौन से को लेके बनानी है। जनवरी के रिकॉर्ड्स पे ट्रेंड लाइन बनानी है, फरवरी पे बनानी है, कौन से पे बनानी है। ठीक है, किस टाइप का ट्रेंड लाइन बनाना है हम वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे चार्ट के एलिमेंट्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास चार्ट के फॉर्मेटिंग रिलेटेड सेटिंग्स भी होते हैं। तो आप ये पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जो सा फॉर्मेट आप रखना चाहें आप वो फॉर्मेट रख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट में स्टाइलिंग डिफरेंट है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया का ऑप्शन है। हम यहाँ से भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वांट कि मेरे बैकग्राउंड में आई वांट सम कलर, तो यहाँ से हम कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर चाहिए हमें अपने चार्ट में तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे आई वांट ब्लैक बॉर्डर, विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ी ताकि हमें बॉर्डर दिखाई दे विजुअली। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें थोड़ा बहुत शैडो ऑप्शन, ग्लोइंग इफेक्ट, 3D इफेक्ट्स देने होंगे तो हम वो भी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली चार्ट के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं कि जब हम चार्ट बनाते हैं तो हम चार्ट को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ये बेसिकली फिल्टर्स हैं। आप देख रहे हो प्रोडक्ट और नीचे ये ट्रायंगल ऑप्शन आ रहा है ना, ट्रायंगल बटन आ रहा है। तो ये क्या है कि फिल्टर्स का काम करता है। तो जब हम चार्ट बनाते हैं तो अक्सर करके हम चार्ट पे फिल्टर्स देना अवॉइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे आपके पास मंथ्स है। मंथ्स भी आपका क्या है, ये एक फिल्टर ऑप्शन है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पास यहाँ फिल्टर का ऑप्शन रहे। तो आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स में से हम इन फिल्टर्स को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, हमने चार्ट सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आए तो आप देखो फॉर्मेट के सारे स्टाइलिंग ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे जो हम अपनी चार्ट पे लगा सकते हैं। सेकंड, आप डिज़ाइन पे आओगे तो चार्ट स्पेसिफिक डिज़ाइंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें चार्ट चेंज करना हम वो भी कर सकते हैं, डेटा चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। चार्ट के एलिमेंट्स पे हमें कुछ ऐड करना हो, जो चीज़ हम यहाँ प्लस बटन से कर रहे हैं वही सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ से करिए चाहे आप इस प्लस बटन से करिए, बात दोनों की एक ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम एज पर रिक्वायरमेंट चूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे अभी एक्सेस ऑप्शन सेलेक्टेड है तो एक्सेस ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। आप जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे आप उसके पर्टेनिंग सारी चीज़ें, उसका हाइट, वेट, कलर पैटर्न सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये है
बटन मंथ्स, इसमें शैडो, ग्लो ये रखना है, सॉफ्ट एजेस रखने हैं नहीं रखने, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फील्ड बटन्स के ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको बटन्स दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं ये हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमें रिपोर्ट पे फिल्टर बटन्स नहीं दिखाने हैं तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। लेजेंड फील्ड बटन्स दिखाने हैं कि नहीं वो हम ये सारे वैल्यूज हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम ये भी हटाते हैं। तो आप देखो जैसे ही हमने लेजेंड फील्ड बटन हटाया, यहाँ से मंथ का जो फिल्टर आ रहा था वो हट गया है हमारे पास। ऐसे ही अगर हम वैल्यू बटन हटाते हैं तो वैल्यूज़ के जो बटन आ रहे होंगे वो हट जाएंगे। एक्सेस फील्ड बटन हटा देंगे तो हमारे पास नीचे जो एक्सेस में फिल्टर का बटन आ रहा था हम उसको हटा देते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी को चार्ट प्रेजेंट करते हैं तो हम चार्ट इस टाइप से दिखाते हैं, चार्ट के साथ हम बटन्स नहीं देते हैं। उसका भी हम आगे रीज़न पढ़ेंगे कि हम यहाँ से बटन्स को हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ हम एक सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट्स को प्लॉट करते हैं और वहाँ हम स्लाइसर्स के थ्रू फिल्टर करेंगे। तो हमें यहाँ अलग से फिल्टर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी हमारा जो चार्ट है क्रिस्प, क्लियर, क्लीन एकदम समझ में आ रही हैं चीज़ें। जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है उतना चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। तो इस तरीके से हम पिवट चार्ट्स को प्लॉट करते हैं। इसमें इतने में कोई डाउट? नो मैम।